नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेदन के पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण आयोगों की। हम लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ा, राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पढ़ा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हमने पढ़ लिया है। और ये विश्वास रखना कि जो एक क्लास इसकी पहले हुई है, एक आज हो रही है, इनमें से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि इन 2 क्लासों से आपके 2 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। फ्राइडे आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, सैटरडे भी शायद आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। रीज़न ये था कि मेरे गले में टॉन्सिल्स इन्फेक्शन बढ़ गया था, जिस कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था। अभी मैं आपकी क्लास प्रॉपर ले रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि आप सभी साथी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और भैया मेरे साथ बने रहेंगे। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आयोगों की। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि भैया ये बताएं, यहाँ पर आप लोग मुझे कह सकते हैं कि सर केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या शॉर्ट फॉर्म में सीवीसी कहते हैं, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीवीसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसे हम सीवीसी लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में सीवीसी लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब इसका काम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, ये संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है? सांविधिक बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय को। ऐसे संस्थान, ऐसी कमीशन, ऐसे आयोग जिनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में ना किया गया हो। ठीक है, यहाँ हम लोग बात करेंगे, माफी चाहूंगा फॉर्म साइलेंट नहीं कर पाया। चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की किसकी स्थापना 1964 में की गई थी और किसकी सिफारिश पर की गई थी? आप कहेंगे सर किसकी? तो संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो भ्रष्टाचार का खुलासा करता है, भ्रष्टाचार के आरोपियों की जांच करता है। अब इसके जो प्रपोजल था, जो इसका प्रस्ताव था, वो 1 अप्रैल 1963 में रखा गया था। हालांकि स्थापना 1 साल बाद 1964 में हो गई थी। 1998 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा एवं 2003 में संसद में विधेयक पारित करके 2004 में एजेंसी के रूप में सीवीसी की स्थापना की। संवैधानिक यानी कि लीगल, आप यहां पर कह सकते हैं कि सर इसको क्या बना दिया गया था? स्टेट्यूटरी स्टेटस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन 1998 एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीवीसी एज द एजेंसी। एक एजेंसी के रूप में, एक आयोग के रूप में 2004 में एक विधेयक पास किया गया। हालांकि आप कहेंगे क्या सर ये अभी भी संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? तो आप कहेंगे सर ये अभी भी गैर संवैधानिक ही है। ये सांविधिक है क्योंकि इसे एक अधिनियम पारित करके सांविधिक या स्टेट्यूटरी एजेंसी के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी गई है। चलिए बहुत बढ़िया, ये मैंने आपको एडवांस में दे दी थी पीडीएफ, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए चलिए यहाँ तक आपने इसको नोट डाउन करना है। हालांकि ये मैंने पीडीएफ आपको दी थी। अच्छा आप ईमानदारी से बताना, आपको फ्राइडे मिला, सैटरडे मिला, संडे मिला, 3 दिन मिल गए, क्या 3 दिन में आप लोगों ने इसको नोट में बनाया या नहीं बनाया? चलिए बताइए, क्या आप लोगों ने नोट्स बनाए या नहीं? ईमानदारी से सभी भैया बताएंगे, सभी बहन बताएंगी। मैं हालांकि धीरे धीरे ही बोलूंगा, ज्यादा तेज बोलने में फिर से इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी, तो मैं धीरे धीरे ही बोलूंगा, है ना। चलिए लिखा है, ऋतु कह रही है सर मैंने लिख लिया है। और कौन कह रहे हैं मैंने लिखा है? चलिए बताइए, जिसने ईमानदारी से लिखा है। चलिए बताएं, विकास कह रहे क्वेश्चन है, प्लीज बताइए क्या क्वेश्चन है। नहीं किया, जिसने नहीं किया उसका क्या कारण रहा और क्यों नहीं किया? देखिए ये गलत बात है कि अगर आपकी क्लास नहीं हुई थी, उसमें भी आपने अपना नोट नहीं बनाए, तो ये तो गलत बात है। अगर पीडीएफ नहीं मिली होती तो ये था कि भाई पीडीएफ एडवांस में नहीं गई थी, तो आपको बनाने चाहिए थे ना, बनाने चाहिए थे। चलिए तो हम यहाँ पर बात करेंगे सर, 1 अगस्त 1963 में प्रपोजल रखा गया था, स्थापना 1964 में, सिफारिश की थी संथानम समिति ने। ठीक है, 1998 में इसे सांविधिक यानी कि स्टेट्यूटरी या संवैधिक दर्जा दिया गया, यानी कि नॉन संवैधानिक रूप से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 2003 में संसद ने एक विधेयक पारित किया और 2004 में से एक एजेंसी या आयोग के रूप में मान्यता दे दी। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया। आगे बात करेंगे कि सर इसकी संरचना क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है। आप कहेंगे सर सीवीसी में एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर। समिति में पीएम होगा, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, विपक्ष के नेता, लोकसभा विपक्ष के नेता और गृह मंत्री होते हैं। देखिए समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री, 3 लोग होंगे, एक प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष और गृह मंत्री, इन तीनों के द्वारा सिफारिश की जाती है। तब सीबीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं एवं 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इनका कार्यकाल कितना है? सीबीसी के सदस्यों का, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा? 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। या तो उनका कार्यकाल 4 वर्ष हो जाए या फिर उनकी रिटायरमेंट एज 65 साल हो जाए, जो भी पहले हो। ठीक है जी, जो भी पहले हो। चलिए यहां तक आप लिखेंगे सर जो भी पहले हो। चलिए बहुत बढ़िया, शिक्षा प्रजापति, हाँ जी बताएं मेरी बहन। चलिए जिसका भी आ जाता है आंखों के सामने उसका नाम ले लिया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरा नाम नहीं ले रहे, उसका नाम नहीं ले रहे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कल संवैधानिक संशोधन पढ़ेंगे ना, कल संविधान संशोधन पढ़ेंगे। चलिए कल संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे। इसके पहले अध्यक्ष थे SHNS राव, यानी कि SHN
अभी बताइए नेट आपका नेट आया क्या नहीं आया? चलिए अभी बताइए क्लास चली क्या? हम पढ़ रहे थे कि सर सीबीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। सीबीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप कहेंगे नई दिल्ली में। इसका काम है कि जिस किसी भी अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसकी जांच करना। क्या करना? जांच करना। या कोई ने कंप्लेंट करता है कि भाई इस अधिकारी ने इतना रुपया हमसे लिया है लेकिन ये हमारा काम नहीं कर रहा, तो सीबीसी उसको भी उस अधिकारी को भी गिरफ्तार कर सकती है। चलिए अब बात आती है कि सर ये 3 चीजें हैं, 2 स्टेटमेंट है, इनको फटाफट से लिखिए। 2 सेंटेंस में 2 सेंटेंस है, इनको आप लोग लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। यहाँ तक फटाफट से लिखिएगा, लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी से। वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस तो प्रॉपर आ रही है। चलिए बताइए। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया। वर्तमान अध्यक्ष है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, मुख्यालय भैया नई दिल्ली है। यह आयोग भारत में ऐसी शिकायतों की जांच करता है जिसमें किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। चलिए बताइए, आगे चलते हैं, लिख लिया होगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के मंत्रालय। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार के मंत्रालय व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखता है। जो केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, मंत्रालय व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना किसका काम है? आप कहेंगे सर सीबीसी का काम है। किसका? सीबीसी का काम है। अच्छा, ये रिपोर्ट किसको रखता है? सीबीसी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखते हैं। यानी कि सीबीसी अपनी रिपोर्ट किसी मंत्री को नहीं देता। सीबीसी जो कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट देता है डायरेक्ट प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इसकी रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा में पेश करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में पेश करते हैं। ठीक है पवन आर्या, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर आप बात कर लेते हैं। चलिए हाँ जी, जी बिल्कुल शानदार। आगे हम बात करते हैं। हाँ जी, अंबुज यादव जी लिख लिया होगा, इसको लिख चुके होंगे आप लोग। सीबीसी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट गेट द रिपोर्ट टेबल इन द पार्लियामेंट हाउसेस। यानी कि संसद के दोनों सदनों में ये रिपोर्ट को रखते हैं। खत्म कहानी यहाँ तक खत्म कहानी। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। फटाफट से लिख लीजिए, फटाफट से लिखिएगा। हाँ जी, रंजन वर्मा जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी, विनेश कुमार भैया, सर क्लास नहीं चल रही है, एप्लीकेशन चल रही है माय डियर? चल रही है बिल्कुल। नीरज कह रहे हैं सर आप समझाइए, हमने लिख लिया। बिल्कुल यही मैं चाह रहा हूँ कि आपके कमेंट सिर्फ यही होने चाहिए कि भैया हमने तो लिख लिया था, आप केवल समझाते चलिए, क्योंकि आज यूपीएससी भी हम पढ़ेंगे, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग भी हम पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंटेलिजेंस कमीशन कवर की थी। और आप लोग ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था कि भैया केंद्रीय सूचना आयोग जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी, 5 में की गई थी, और ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 10 अन्य सदस्य हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की बात होती है तो भैया राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर, जिसमें प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा, और भैया केंद्रीय नेता या केंद्रीय नेता कह सकते हैं, और भैया केंद्रीय नेता और गृह केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है सर ये बताइए इसका कार्यकाल क्या है? निश्चित नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट एज 65 साल है। ठीक है, कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 4 साल के लिए, 2 साल, कितने के लिए बनता है? तो आप कहेंगे सर वो टाइम पीरियड तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट एज जरूर 65 साल है। अब अधिकारियों की बात करते हैं, इसके पास क्या क्षेत्र अधिकार है? सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारियों तक इसका अधिकार है कि ये भैया किसी से भी कोई भी सूचना मांग सकता है। एक्सटेंड टू ऑल सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज, सभी लोक प्राधिकारियों की सूचना सीआईसी मांग सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कि सर सीआईसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ तक। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ ये, ठीक है, क्योंकि शायद बीच में नेटवर्क चला गया था। सीआईसी, इसे हम क्या लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसकी स्थापना सूचना अधिनियम 2005 के तहत 2005 में की गई थी। एक अध्यक्ष होता है, 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। इन अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और इसका कार्यकाल क्या है? 65 वर्ष रिटायरमेंट एज है, लेकिन कितने साल तक रह सकता है वो निश्चित नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए सीआईसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सीआईसी के पहले अध्यक्ष थे वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला। वर्तमान में कौन है? हीरालाल समारिया। देश के पहले दलित हैं ये, देश के पहले तो दलित अध्यक्ष बने सीआईसी के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के, केंद्रीय सूचना आयोग के पहले दलित अध्यक्ष कौन है? हीरालाल समारिया। ठीक है, कार्य क्या है कि आयोग किसी भी विषय पर प्राप्त जानकारी के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है, कि किसी भी विभाग के किसी भी अधिकारी से कोई भी सूचना मांगकर उसकी जांच कर सकता है। इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं, इनके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे सर यूपीएससी की। अब हम बात करेंगे यूपीएससी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। अब कब उसकी स्थापना हुई, कैसे हुई, कब वो संघ लोक सेवा आयोग बना, सारी चीजों को हम बात कर लेते हैं। कल हम बात करेंगे, कल हम बात करने वाले हैं किस पर? कल हम बात करेंगे संविधान के संशोधनों पर। इसको फटाफट से नोट डाउन करें। अब हम बात करेंगे यूपीएससी। यूपीएससी यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस कमीशन। चलिए यहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, और इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि सर इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? आप कहेंगे सर संघ
लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ठीक है जी, आयोग। चलिए अब हम इसके बारे में बात करेंगे सर, स्थापना, इसकी स्थापना कब होती है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। आप कहिएगा कि सर इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन कौन साथी बता रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि सर इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो आप मुझे बता दीजिए कि सर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1926 में। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर, किसकी, ली आयोग की सिफारिश पर, की सिफारिश पर, सिफारिश पर, और इसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से स्थापित किया गया। और किस अधिनियम के द्वारा, आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1919 के द्वारा, 1926 में इसकी स्थापना हो जाती है। चलिए अब बात आती है कि सर संविधान में इसके प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। संविधान में आप कहेंगे सर संविधान में इसे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान में भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1935 से लिया गया है, लिया गया है, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं सर संविधान में इसका प्रावधान कहाँ दिया हुआ है। तो संविधान में एक भाग है, एक पार्ट दिया हुआ है। पार्ट कौन सा है, आप कहेंगे सर एक पार्ट दिया हुआ है। पार्ट कौन सा है, पार्ट 14। और इसमें क्या दिया हुआ है आर्टिकल, आप कहेंगे सर 315 से लेकर 323 तक, यानी कि 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। यहां तक हम लोग लिख लेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमने पढ़ लिया। चलिए ये 199 लग रहा है, लीजिए मैं 1919 लिख देता हूं इसको, 1919। अब तो नहीं लग रहा 199, अब तो नहीं लग रहा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि सर ये तो सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब ये बताइए इसके कुछ आर्टिकल्स हैं, इसमें जो अध्यक्ष व सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। आप कहेंगे सर अध्यक्ष प्लस सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है, कि सदस्यों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा भैया, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के, चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रीति सूदन का स्थान किसने लिया है। कौन है जी, आप कहेंगे सर संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, या प्रीति सूदन का स्थान वर्तमान में किसने लिया है, कौन बने हैं यूपीएससी के अध्यक्ष, कौन है यूपीएससी के अध्यक्ष। हाँ इसका प्रिंट करा सकते हैं, करा सकते हैं जी। क्लास बैक हो रही है, देखो भाई क्लास बैक हो रही है क्या। दीपा जी कह रही हैं आज बर्थडे है, तो जी दीपा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अभी तो ठीक चल रही है क्लास। अब बात आती है सर आर्टिकल 315 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 315, ये आर्टिकल पूछ लेता है कभी कभी। अनुच्छेद 315 में लिखा है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। संघ एवं राज्यों के लिए, ठीक है, संघ एवं राज्यों, संघ मतलब देश के लिए, राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आयोग। चलिए यहाँ तक हम पढ़ेंगे, यहाँ तक सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। ये सारे फैक्ट हमने पढ़ लिए हैं। जैसे कि इसे हम बोलते हैं संघ के लिए क्या होगा, यूनियन, यूपीएससी, यूपीएससी, जिसे हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कमीशन। और इसे हम क्या बोलेंगे, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ठीक है। और राज्यों के लिए क्या बोलते हैं हम, एसपीएससी, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस कमीशन। इसे हम क्या बोलेंगे जी, इसे हम बोलेंगे राज्य लोक सेवा आयोग, इसे हम क्या बोलेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। ये सारी चीजें हम लिखेंगे। चलिए अब बात यहाँ पर ये हो गई, ये हमने पढ़ लिया। अब एक चीज़ आप मुझे बताइए कि सर ये बताएं, एक आर्टिकल है, आर्टिकल है 316, अनुच्छेद 316 में क्या दिया है, अनुच्छेद 316 लिखा है कि सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि कितनी होगी, कि सर इसके जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति, कि सर अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, की नियुक्ति, नियुक्ति। चलिए आप बता सकते हैं, नियुक्ति एवं कार्यकाल, एवं कार्यकाल। चलिए बताइए जी इसका कार्यकाल कितना होता है,
बताइए जी, इसका कार्यकाल कितना होगा यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का? देखिए, नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होती है नियुक्ति? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन आप मुझसे पूछें कि सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनका कार्यकाल कितना है, आप कार्यकाल बता दीजिए। चलिए बताइए। हाँ जी, कि सर यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना है? कौन भैया बताएंगे? चलिए, बहुत बढ़िया, 3 साल। अच्छा, बहुत बढ़िया। शिवांश शुक्ला, अजय कुमार रिप्लेस्ड प्रीति सूदन। गजब आंसर दिया है। बिल्कुल। वर्तमान अध्यक्ष कौन हो गए? तो आप कहेंगे भैया। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो, हमारे अमित भी बता रहे हैं कि 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो। और आप लोगों ने तो बता ही दिया है, 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो। आप कहेंगे सर 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो। ठीक है जी, जो भी पहले हो। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अब एक नया आर्टिकल हम पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल 317। आर्टिकल 317, 370, 317, 17, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, अध्यक्षों को हटाना। कि भैया, आप कहेंगे अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाना। अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाना। सदस्यों को पद से हटाना। हटाना। रिमूवल ऑफ दी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। आप कहेंगे सर चेयरमैन एंड मेंबर्स रिमूव्ड। कौन से आर्टिकल में रिमूवल की व्यवस्था की गई है? आप कहेंगे 317 में। किसमें? 317 में। चलिए, हाँ जी, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं समझाएंगे, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं समझाएंगे, ये आर्टिकल ऐसे ही पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं होती है और नाम पढ़ाएंगे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। आपने यूपी कांस्टेबल का बैच लिया है तो यूपी कांस्टेबल का ही पढ़ाएंगे। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो हमारे आरडब्ल्यूए पर यूपीएससी का भी बैच चलता है, आरडब्ल्यूए सिविल क्लासेस पर। आप यूपीएससी का बैच ले लीजिए। ठीक है, उसमें आपको बहुत डिटेल कराएंगे, सारी डिटेल उसमें आपको मिलेगी। ठीक है, हालांकि मैंने सीजीएल में बहुत डिटेल में करा रखा है। अगर आप चाहें तो बहुत डिटेल यूट्यूब पर भी मेरा फाउंडेशन बैच है, आप यूट्यूब पर भी यूपीएससी वाया जी सर डाल दीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने वहाँ डिटेल में करा रखा है। चलिए, अब बात हो जाती है कि सर ये हमने पढ़ा। अब बात आती है सर अनुच्छेद 300, सेलेक्टेड आर्टिकल करा देता हूँ, सेलेक्टेड आर्टिकल करा देता हूँ 319। अब आपको 318 मैंने छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है मन में एक भाव आया होगा कि सर 318 में क्या था। आप कहेंगे सर 318 में लिखा हुआ है कि यूपीएससी एंड एचपीएससी के जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी पद धारण नहीं करेंगे, यानी कि सेवा शर्तें दी हुई हैं। क्या हो गई? सेवा शर्तें। आजाद कह रहे हैं सर आप बहुत पहले से कमजोर लग रहे हैं। कमजोर तो होंगे, 5-6 दिन हो गए, लगभग पूरा वीक निकल गया पिछले वाला, जिसमें ना तो खाना ही खाया गया, जब गले में इन्फेक्शन होता है ना, तो ना तो आप खाना खा पाते हैं ठीक से, ना ही आप मतलब कुछ रेस्ट हो पाता है। तो जब आप ना खाना खा रहे हैं ना कुछ अंदर गले में जा रहा, तो दिक्कत होती है। केवल लिक्विड आप पी रहे हैं तो उससे केवल आप में एनर्जी रह सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन वीकनेस तो आएगी। तो पिछले मुझे लग रहा है कि वेडनेसडे से दिक्कत चल रही थी, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, 4-5 दिन से लगातार खाना प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा था। इस कारण ये समस्या हो गई, इस कारण ये समस्या हो गई। 319 अब हम पढ़े, मैंने 318 आपको बता दिया। नहीं आयुषी सिंह जी, नहीं नहीं नहीं, आपने ये गलत पूछ लिया कि पैसे के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है ना, बैच के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। आपके सिलेबस में जो चीज़ें दी होती हैं वही आपको कराया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। पॉलिटी की अब 1-2 क्लासेस बची हैं, बस खत्म फिर पॉलिटी इस सप्ताह। हालांकि 20 तारीख मैंने बोला था कि 1-2 दिन ऊपर हो सकते हैं, लेकिन मेरी बीच में 2-3 क्लासेस बंद रही, जिस कारण ये 3 एक्स्ट्रा हो गई। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी क्लास हो जाएगी, लेकिन कल आपकी क्लास नहीं होगी। मैं यूपी ट्रिपल एससी पर सुबह सुबह 10 बजे एक मैराथन ले रहा हूँ, तो आप सुबह 10 बजे भी मेरे साथ जुड़ना। पूरी पॉलिटी मैं जो है पूरी पॉलिटी स्टेट एग्जाम पर मैं सिलेबस को यूट्यूब पर रिवीजन करा रहा हूँ विद थ्योरी। तो आप चाहें तो कल सुबह 10 बजे स्टेट एग्जाम पर बिहार पुलिस में मेरा जो थ्योरी मैं करा रहा हूँ रिवीजन, आप लोग उसको देख सकते हैं, जिसमें मैं पूरा डिटेल में सारी चीजें कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, इसमें अच्छा 318 पढ़ लिया। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे सदस्य जो जो सदस्य नहीं है फिर भी पद धारण कर रखा है, तो वो भी उनके बारे में प्रतिबंध लिखा हुआ है। तो 319 भी हटा दो। ठीक है, हाँ 320 पढ़ लो, अनुच्छेद 320 पढ़ लो। 318 और 319 रहने दो, 320 पढ़ लो। ठीक है, 320 में आता है कि यूपीएससी के या आयोग के, लोक सेवा आयोग के कार्य क्या हैं। इसमें क्या है? आप कहेंगे सर यूपीएससी एसपीएससी के कार्य। ठीक है जी, कार्य, फंक्शंस क्या हैं, ये क्या काम करता है जी? आप कहेंगे सर ये सिलेक्शन करता है। ये क्या करता है? जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स वगैरह हो गए, ये कराता है। क्या ये जो आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, उनकी उनकी नियुक्ति करता है क्या? ये नहीं, ये केवल उनका चयन करेगा, सिलेक्शन करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं कि सर यहाँ तक पढ़ लिया, अनुच्छेद 321 क्या कहता है? चलिए बताइए। आर्टिकल 321, आर्टिकल 321 में क्या दिया हुआ है? कौन भैया बताएंगे? चलिए जी, यहाँ पर आप बताइए अनुच्छेद 321 क्या कहता है, चलिए बता दीजिए। चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जी किसमें? 321। आप कहेंगे सर ये बताइए
जो इसके कार्य हैं उनका विस्तार यानी कि शक्तियों का विस्तार। अनुच्छेद 320 319 लिखो 319 में बोल रहा हूँ आशीष, अगर आपको लिखना है तो मैं बोल देता हूँ। लिखो, आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य ना रहने पर पद धारण करने पर रोक। ऐसे सदस्य जो यूपीएससी के सदस्य नहीं रहे फिर भी वो उस पद पर बने हुए हैं तो उनके खिलाफ भैया एक्शन ले सकती है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग भैया। भाई बहुत सारे बच्चों ने, मैंने एक वीडियो डाला, वो मेरा वीडियो नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है, वो मैं योगा नहीं कर रहा हूँ, मुझे योगा वगैरह नहीं आते हैं। आपको शायद फेस में लग रहा होगा कि हम दोनों एक जैसे ही लगते हैं। वो मेरा छोटा भाई आदित्य है, वो उसका वीडियो था जो उसने मेरे अकाउंट पे शेयर कर दिया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा योगा करते हो, मुझे नहीं आता योगा, मैं बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं आता योगा वगैरह, वो वही करता है, तो वो उसी का वीडियो था, मेरा वीडियो नहीं था। ठीक है, चलिए इसमें क्या लिखा था 321 में, आप कहेंगे सर यहाँ पर आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, यानी कि आप कहेंगे सर कार्यों में विस्तार की शक्ति कि भैया कार्यों को बढ़ा भी सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में है? 321 में। आर्टिकल 322 में क्या लिखा है? आर्टिकल 322 में लिखा है कि लोक सेवा आयोग के, या यहाँ पर लोक सेवा आयोग जिसमें एसपीएससी भी होगा, यूपीएससी भी होगा, यूपीएससी एंड एसपीएससी के खर्चे, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च, एक्सपेंडिचर। चलिए, और लास्ट आर्टिकल 300, आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है जी 323, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा है? आप कहेंगे सर यहाँ पर रिपोर्ट, ये यूपीएससी एसपीएससी अपनी रिपोर्ट, एसपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? रिपोर्ट, आप कहेंगे सर ये रिपोर्ट किसको देगी? राष्ट्रपति को, यानी कि अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, रिपोर्ट पेश करती है, खत्म कहानी। चलिए अब बताइए वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के? वर्तमान अध्यक्ष बताइए यूपीएससी के कौन होंगे? वर्तमान अध्यक्ष हैं जी अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। वर्तमान अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के? तो आप कहेंगे सर यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। और आप मुझे बताएंगे यूपीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष। चलिए आप मुझे बता देना कमेंट करके। अब हम बात करेंगे वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में बात होगी। यहाँ पर आप कहेंगे सर वित्त आयोग, आप फिनेंस कमीशन के बारे में बता सकते हैं कि फिनेंस कमीशन, हालांकि ये इकोनॉमिक्स का है फिर भी मैं बता देता हूँ, फाइनेंस कमीशन इकोनॉमी में इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी एक आर्टिकल इसमें आता है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये कौन से आर्टिकल में? 280 में। किसमें? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है, और राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन होता है, राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। और भैया इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। चलिए, और ये कौन सा आयोग चल रहा है? वित्त आयोग जो वर्तमान में है 16वां वित्त आयोग है। कौन सा? 16वां। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में क्या करते हैं? क्या करते हैं? वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वित्त आयोग का गठन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। किसी को कोई समस्या अगर हो रही हो तो मुझे बता दीजिए। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा तो बस ये हम बच गए। कलम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। कलम क्या पढ़ेंगे? कलम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। ठीक है जी, संविधान संशोधन। ठीक है, कल संविधान संशोधन पर हमारी चर्चा रहेगी और आशा है कि आप लोग इसको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है भैया, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।